सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ 19 शिकायत दाखिल दफ्तर करने का मुतफिक का फैसला। दीगर 5 शिकायत को मुखर कर दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक एजेंडे के तमाम निकात को ज़ेर गौर लाया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सेक्रेटेरिएट सर्विस रूल्स के मुजव्वज़ा मुसव्वदे की मंजूरी, इंक्वायरी के तरीक़ाकार और ज़ाब्ता अखलाक व तरमीम पर मज़ीद गौर व फिक्र की ज़रूरत है। काउंसिल ने मुख्तलिफ अफराद की जानिब से दायर की गई 24 शिकायत का भी जायज़ा लिया। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जुनेद गफ्फार भी शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर उनके नाम पब्लिक करने की तजवीज़ मुस्तरद। काउंसिल ने फैसला किया जिन जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाई जाती हैं उनके नाम पब्लिक न किए जाएं। इस्लामाबाद के केपी हाउस में तहरीक इंसाफ का बड़ा इजलास। लाहौर दौरे के हवाले से अरकान को आगाह किया। लाहौर में इजलास के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और केपी असम्बली इस्लामाबाद से रवाना। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर बोले, जमहूरियत की मजबूती के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। सेनेट इलेक्शन के हवाले से हमने लाहौर में मीटिंग करनी है। बानी PTI 2 साल से जेल में हैं, अरकान उसका फैसला करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, लाहौर में आज और कल इजलास होगा, फिर हम वापस आएंगे। मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। आर्टिकल 19 बुनियादी हक हमसे छीन लिया गया। बानी PTI के बेटों का आना उनका बुनियादी हक, वो आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और दीगर भी GT रोड से लाहौर आ रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि KP हुकूमत का काफिला पंजाब असम्बली से निकालेंगे। नुमाइंदों से इज़हार यकजहती के लिए है। ये काफिला गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर जमहूरी और गैर इखलाकी इक़दामात के खिलाफ पुरअमन अमल है। सिर्फ अमन, मोहब्बत, भाईचारे और रवादारी का पैगाम लेकर जा रहे हैं। हमारा मकसद इंतशार नहीं बल्कि जमहूरी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ है। अवाम देख लें, ये काफिला नफरत नहीं सिर्फ मोहब्बत लेकर निकल रहा है। हम सिर्फ ये बताने जा रहे हैं कि जमहूरी नुमाइंदों के साथ खड़े हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 8 रुकनी हुकूमती कमेटी तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में राना अरशद, मुश्तबा शुजा, सलमान रफ़ीक, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल। अली हैदर गिलानी, शाफे हुसैन और शुएब सदीकी भी हुकूमती कमेटी का हिस्सा। अपोजिशन की तरफ से नाम आज ही भेजे जाने का इम्कान। अहमद भच्चर, अली इम्तियाज़ वड़ाइच, शेख इम्तियाज़, एजाज शफ़ी और दीगर के नाम शामिल हो सकते हैं। दोनों कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात कल शेड्यूल हैं। बलोचिस्तान में कातिल मुसाफिरों की पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तदफीन। मियाँ चन्नू में एक ही घर से 2 जनाजे उठाए गए। बलोचिस्तान में शहीद गुलाम सईद के जस्ते खाकी पहुँचते ही वालिद भी इंतकाल कर गया। 76 साला गुलाम सरवर शदीद बीमार था। बेटा छुट्टी लेकर वालिद से मिलने आ रहा था। दोनों बाप बेटे की एक साथ नमाज जनाजा अदा। शहीद साबिर हुसैन की नमाज जनाजा गुजरांवाला के गांव साइब में अदा कर दी गई। 4 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। फैसलाबाद के शेख मोहम्मद माजिद की भी नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में सरकारी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शोहदा में मुजफ्फरगढ़ का 26 साला मोहम्मद आसिफ भी शामिल। 1 माह कबल शादी हुई थी, निजी स्कूल में पढ़ाता था। मोहम्मद आसिफ की नमाज जनाजा अदा सबूत खाक कर दिया गया। गुजरात के बिलावल की नमाज जनाजा वीरावाल गाँव में अदा। बिलावल दुबई में काम करता था। चंद रोज कबल छुट्टी पर आया था। दोस्तों के साथ सैर करने कोयटा गया था। मुकदमा थाना CTD में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दिफात को शामिल किया गया। कोयटे ना कोई बिजनेस के बारे वापसी उतों निकले तो पहले वालदा ना रबता होया था, फिर मेरे बड़े बेटे ने तो उन्होंने कहा कि मैं वापस आ रहा वहाँ। बस वापसी से फिर सुबह सानू फोन आ गया तो मेजर साहब ने उन्होंने कि तुम्हारे बेटे की डेथ हो दरियाओं का पानी जन्नत
बेटे शहीद हुए मगर मेरा सर फख्र से बुलंद। बलूचिस्तान में 2 बेटे खोने वाली बहादुर माँ, चट्टान से बड़ा हौसला। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार माँ ने दुश्मन को 2 टोक पैगाम दिया। शहादत हमारे लिए फख्र है, शिकस्त नहीं। लोथरा के इलाके दुनियापुर में गुलदस्ते उठाए माँ मैयतों का इस्तकबाल करने पहुंच गई। मिली नगमों के साथ अपने 2 शहीद बेटों की मैयतों का इस्तकबाल किया। माँ के जज्बे से सब आंखें अश्कबार। दोनों भाई अपने वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आ रहे थे। बलूचिस्तान जी दहशतगर्दी थी पे ये दहशतगर्दी के पिछले चंद एक असबाब हैं। उन्हें असबाब को दूर करने की कोशिश की थी ताकि आए रोज लोग यतीम न थी वैन। हुकूमत को असां अपील करनि हैं कि मेहरबानी करके सब तहफ़ुज़ ॾिता वञे। ये जितने वाक़यात थींदे पिया इन जा भी अज़ालत किया वञे, रोकथाम आइंदा वास्ते रोकथाम। मुसाफिरों का शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल किस इंसानी हक की जंग है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की कार्रवाइयाँ हुकूक नहीं, पाकिस्तान तोड़ने के लिए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के इंसानी हकूक कमीशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू कहा, मासूमों का कत्ल फितना और हिंदुस्तान के मकरू अज़ाइम की अक्कासी है। लापता अफराद का मसला सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, दीगर सूबे और दुनिया भी इससे दो चार है। वज़ीर आला ने HRCP के वफ़द को सूबे की मजमूई सूरत हाल से आगाह किया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त, सवाल जवाब की जामे नशिस्त का भी एहतमाम। शुरका ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शरक थी, है और हमेशा रहेगी। कश्मीरी आवाम कल भी पाकिस्तान के साथ थे और हमेशा रहेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, शुरका की गूंज। कश्मीरी आवाम का पाक आर्मी से मोहब्बत का अनोखा इजहार। DG ISPR को कश्मीरी सकाफती लबास पेश किया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराजे तहसीन। सदर लाहौर चैम्बर की हुकूमत और वज़ीर ख़जाना पर इल्ज़ामात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर जवाब। ख्वाजा आसिफ ने मियां अबू ज़रशाद के टैक्स और असासों का हिसाब सोशल मीडिया पर पेश कर दिया। कहा, अबू ज़रशाद की आमदन 3.3 लाख, असासे 18 करोड़ से ज़ायद, कई गाड़ियाँ, डिफेंस में रिहाइश, 20 लाख का डॉलर अकाउंट। आमदन से तजाद वाज़े। अबू ज़रशाद का टैक्स महाना 70,000 रुपये, वो भी जो हुकूमत ज़बरदस्ती काट लेती है। बेटी को रिहायशी और कमर्शियल जायदादें तोहफे में दी, फिर इसी बेटी से 4 करोड़ का गिफ्ट भी वसूल किया और एक नामालूम शख्स को 5 करोड़ रुपए का तोहफा दिया। हमारे वज़ीर ख़जाना तोहरी शहरियत नहीं रखते। मियां अबू ज़रशाद ने वीडियो में वज़ीर ख़जाना को तोहरी शहरियत का हामिल करार दिया था। मैंने देखा कि जो बहुत सारे इंसानी हकूक़ के जो चैंपियन बनते हैं, लेकिन जब बलूचिस्तान के अंदर कोई ऐसा वाक़या होता है तो उनके मुंह में दही जम जाता है। पंजाब के शहरियों के साथ इस तरह चुन चुन के उनको मारा जाए तो ये इंसानी हकूक़ के चैंपियन सो क्यों जाते हैं। एज यूजुअल सोशल मीडिया पे एक विक्टिम ब्लेमिंग मैंने फिर देखी। तो शर्म नहीं आती है इस तरह की बातें करते हुए। विक्टिम ब्लेमिंग जो है वो शुरू हुई थी, एक महात्मा करके गया था, अब वो पूरी एक वो शायद जनरेशन के अंदर पेनिट्रेट की जा चुकी है। बलूचिस्तान में पंजाब के लोगों का कत्ल किसी को नजर नहीं आता। पंजाबियों को टारगेट करके मारा जाए तो रियासत को सख्त एक्शन लेना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब के लोगों को चुन चुन कर मारा जाए तो इंसानी हकूक़ के चैंपियन सो क्यों जाते हैं। दहशत गर्दी से निपटने के लिए सख्त इक़दाम करना होंगे। बलूचिस्तान में फितना अल खवारिज के खात्मे के बगैर मुल्क में अमन और खुशहाली नहीं आ सकती। पंजाब में सेहत कार्ड बंद नहीं किया गया। शोबा सेहत के लिए मरियम नवाज दिन रात काम कर रही हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्दों के हमले में जख्मी DSP रहमीन खान शहीद। शहीद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स पेशावर में अदा कर दी गई। IG खैबर पख्तूनख्वा CPO पेशावर की भी नमाज जनाजा में शिरकत। IG जुल्फ़कार हमीद का कहना है, दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पुलिस के हौसले पस्त नहीं कर सकते। रहमीन खान 3 जुलाई को दहशतगर्दों के हमले में जख्मी हुए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रहमीन खान को खिराज अक़ीदत कहा। रहमीन खान जैसा बहादुर सपूत खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का फख्र है।
लाहौर में रात के बाद दिन के वक्त भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। 17 जुलाई तक बारिशों का नया अलर्ट जारी। जनूबी पंजाब में बारिशों का भरपूर अंदाज में नया स्पेल। मुल्तान में तेज आंधी के साथ बारिश। रहीम यार खान, मेलसी, शुजाबाद, भक्कर, चिश्तियाँ और बुरेवाला में बादल बरस पड़े। वादी सून, नूरपुर थल में बारिश। महकमा मौसमियात की आज भी पंजाब, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, केपी, गिलगित और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिशों से नदी नालों में तुफियानी। फ्लड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक बरसाती नाले छाछड़ में ऊंचे दर्जे का सैलाब 48,900 क्यूसेक का रैलक गुजर रहा है। बरसाती नदी नालों की करीबी आबादी को मुहतात रहने के ऐलानात। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कोट मिठन के मकाम पर 3,61,741 क्यूसेक पानी गुजर रहा है और बारिशों के बायस दरिया रावी में भी पानी की सतह में इजाफा। दरिया बेल्ट में काश्त फसलें, दरिया बुर्द काश्तकार परेशान। सिंध भर में जश्न आज़ादी तकरीबात का 1 अगस्त से आगाज़ होगा। शहरी जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सियासी जमातें भी जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएं। पाकिस्तान ने जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान की खातिर सबको एक होना पड़ेगा। हुकूमत का ना किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल है, इस वजह से कारखानेदार अपनी मर्जी के मुताबिक रेट चला रहे हैं। आला अफसरान और हुकूमत के जिम्मेदारों से पूछिए, हम तो गरीब लोग हैं, ये किसके हाथ में ये खेल हो रहा है, ये कौन खेल रहा है। ये हुकूमत को चाहिए कि इसका चेक बैलेंस करे। चीनी की बढ़ती कीमतों ने मुल्क भर में आवाम की जिंदगी मजीद फीकी कर दी। हुकूमत के चीनी दरामद करने के फैसले के बावजूद कीमत में रिकॉर्ड इजाफा जारी। मुख्तलिफ शहरों में फी किलो कीमत रिकॉर्ड 200 रुपये की सतह पर पहुँच गई। हुकूमत ने चीनी की दरामद का पहला टेंडर भी जारी कर दिया। दरामदी चीनी से कीमतों में कमी आने का दावा। वियतनाम के साथ तिजारत का रोड मैप बनाया जो एक मौका है। वजीर तिजारत जाम कमाल की वियतनाम में मीडिया से गुफ्तगू। कहा वियतनाम के पास एक्सपोर्ट पोटेंशियल 350 अरब से ज़्यादा है। वजीर आज़म ने टास्क दिया पाकिस्तान और वियतनाम के तिजारती ताल्लुकात को आगे लेकर जाएं। वियतनाम के साथ तिजारत को बढ़ाएं, अपनी एक्सपोर्ट को आगे लेकर जाएं। पाकिस्तान की मशरत तरक्की की राह पर गामजन है। हमें कुरान पाक और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा हमें तहकीक के इल्म को तरवीज देना होगी। गजा में इसराइल की बर्बरियत सबके सामने है। अक़वाम आलम गजा में जारी इसराइल के मज़ालिम रोकने के लिए इक़दाम करे। 2.25 अरब मुस्लिम आबादी इसराइल का हाथ नहीं रोक सकी। अवाम पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। तासुब कार्ड खेलने से मसाइल हल नहीं होते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। हर चीज़ का इल्ज़ाम बल्दिया उज़्मा पर लगा दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 4.25 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं। सानिया निश्तर की सेनेट की खाली नशिस्त पर खैबर पख्तूनख्वा से 9 खवातीन उम्मीदवार। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। पीपी की राहिला और JUI की शासिया, नून लीग की सोबिया शाहिद, महताब जफर शामिल। PTI की जानिब से साशता बेगम, मोमिना बासित, सुमेरा शम्स और साइमा खालिद उम्मीदवार। साबिका मुशीर मिशाल आसम को आतिफ खान ग्रुप मैदान में ले आया। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 16 और पोलिंग 31 जुलाई को होगी। ये जो असल मेन रिश्तेदार जो होता है ना, वो किराएदार होता है नज़दीकी, जो मकान देता है, ठीक है। उसमें बड़ा कुछ शराइत लिखी जाती हैं। क्या आया कि उसको इतने में ज़हन में नहीं आया, किसी ये जो नंबर लिखाए हैं पीछे वालों के या किसी के, तो वो मैं राब्ता कर सकूं। औलाद नहीं छोड़ी हमने, तो कौन छोड़ सकता है।
अदाकारा हुमैरा असगर लाहौर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अदाकारा हुमैरा असगर के वालिद मंजर आम पर आ गए। मैयत वसूल ना करने वाली खबरों को झूठ करार दिया। हुमैरा असगर के चचा का कहना है अहले खाना ने हुमैरा से किसी किस्म का कता ताल्लुक नहीं किया था। हुमैरा ने बताया शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करना मेरी खुशी है। वालिदैन ने कहा तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। सवाल किया फ्लैट के मालिक को इतना अरसा किराए का ख्याल क्यों नहीं आया? किराए नामे पर दर्ज नंबर्स पर राब्ता क्यों नहीं किया? गजा बच्चों और भूखे लोगों का कब्रिस्तान बन चुका। फलस्तीनियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं। एक तरफ मौत, दूसरी जानिब भूख। फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे नरवा के सरबराह फिलिप का कहना है हमारे असूल और इक़दार दफन हो रहे हैं। बेअमली मज़ीद इंतशार लाएगी। आलमी इदारा खुराक ने खबरदार किया गजा में भूख का बहरान गैर मामूली सतह पर पहुँच चुका। हर 3 में से एक शख्स बगैर कुछ खाए दिन गुजारता है। इसराइल के गजा पर हमलों में मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। इब्राहिम अकॉर्ड सिर्फ फ़लस्तीन नहीं बाज़ दीगर मसाइल की वजह से भी नाकाबिल कबूल है। सऊदीया फ्रांस की मुश्तरका सदारत में फ़लस्तीनी रियासत पर आलमी कॉन्फ्रेंस 28-29 जुलाई को मुतवक्के। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी कहते हैं पाकिस्तान सऊदी अरब समेत इस्लामी दुनिया ने इब्राहिम अकॉर्ड पर दस्तखत नहीं किए। बिला वजह पाकिस्तान और सऊदी अरब और इस्लामी दुनिया के हवाले से अफवाह साजी ना की जाए। उम्मीद है कॉन्फ्रेंस में फ्रांस और दीगर ममालिक फ़लस्तीन रियासत को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। खित्ते में अमरीकी अड्डों तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामेनी का बयान। कहा कतर में अमरीकी अड्डे पर हमला मामूली नहीं था, दोबारा भी मुमकिन है। पेंटागन के हमले की तस्दीक सैटेलाइट तस्वीर में ड्रोन की तबाही को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। ट्रंप इंतजामिया ने महकमा खारजा के तकरीबन 1400 मुलाजिमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। महकमा खारजा की जानिब से अमल को तंजीम 9 मनसूबे का नाम दिया गया। उधर अमरीकी सदर का सैलाब से मुतासरा इलाके टेक्सास का 1 हफ्ते बाद दौरा। तूफान से इंफ्रास्ट्रक्चर को $22 अरब के नुकसान का तखमीना। इटली में एक शख्स ने तैयारे के सामने आकर खुदकुशी कर ली। मिलान के बर्गामो एयरपोर्ट पर मज़कूरा शख्स दौड़ता हुआ तैयारे के सामने आ गया। इसी दौरान इंजन स्टार्ट हुआ, उसे अंदर खींच लिया, मौके पर ही दम तोड़ गया। एशिया अंडर 18 हॉकी कप का चैंपियन कौन, फैसला कल होगा। कौमी टीम का कल फाइनल में जापान के साथ मुकाबला होगा। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक किस तरह मुतासिर हुए? माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की कहत साली का शिकार होने का खदशा है। तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की 18वीं सालगिरह। मलाला यूसुफजई को अब तक नोबेल इनाम के अलावा दर्जनों अवार्ड से नवाजा जा चुका।